कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, क्या करवाना है, वो ऑर्डर भी कोर्ट का होता है, मसला भी रेवेन्यू का होता है, एंड में वो पुलिस के पास आ जाता है। उसमें जो जो भी गलतियां हुई हैं, अगर कोई क्रिमिनलिटी का एंगल है, पूरी तरीके से उस बात की जांच होगी। इस बात का मैंने आश्वासन पर्सनली सभी जो पूरा परिवार है, जो दुखी हैं, उनको भी दिया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जम्मू की जनता को भी ये पहुंचाना चाहूंगा, खामियां रही हैं, लैप्सेस हुए हैं, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है और भी एक्शन लिया जाएगा। हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। कार्तिक सर, सवाल ये है कि हम भी जो यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी वही चीज रिपोर्ट कर रहे हैं जो परिवार अपनी मांग कर रहा है। हम कोई अपने में से कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे। परिवार आपके जो सस्पेंशन जो किया गया है पुनीत शर्मा का, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। जो एसएचओ के ऊपर जो डीपीएल लाइन जो किया गया है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। हम परिवार की ही मांग जो है वो आगे कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे और इस बात से कोई समस्या नहीं है। दिक्कत की बात यह आती है कि आप सब लोग संयम वाले लोग हैं, आप सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन आपके पीछे से कई लोग इस बात का फायदा उठाकर अपना एजेंडा इस्तेमाल करने के लिए इस पूरे माहौल को बदतर करने के लिए आ सकते हैं। उसके लिए डिप्लॉयमेंट भी जरूरी होता है, उसके लिए सर्वेलेंस भी जरूरी होती है। सर हमें सिर्फ क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉयमेंट आप बोल रहे हो, वहाँ पे पुलिस वहाँ प्रेजेंट थी, एक चौकी अफसर वहाँ प्रेजेंट है। अगर आपको वो कॉल करता है, जितनी पुलिस आई यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे प्लॉट में 1.5 घंटा बंदा लाइव रहा है। जनाब, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। चौकी अफसर को वहाँ पर और बंदों को बुलाना चाहिए था, मेरे ऑर्डर्स थे, बुलाना चाहिए था। अगर वहाँ पर तहसीलदार को, एक एसपीओ भी हो ना, एक एसपीओ भी हो, अगर 50 बंदों को भगाना हो ना, बोलेगा सब प्लाट से बाहर चले जाओ। बोला ही नहीं वहाँ पे किसी ने। सर पुलिस का एक बंदा भी नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभी क्लियरली बता देता हूँ, इन सारी बातों के इंस्ट्रक्शंस थे। ग्राउंड पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंस मैं वहां पर्सनली प्रेजेंट नहीं था, हमें वीडियो देखकर आप लोगों का स्टेटमेंट, जितने एलिगेशंस लग रहे हैं, उन सब की जांच करके ही फिर मांग एक ही है कि टर्मिनेट होना चाहिए। सर देखो, टर्मिनेट, अगर क्रिमिनलिटी इस हद तक पाई जाती है, टर्मिनेशन भी होता है। आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, आपको मुझसे ज्यादा एग्जांपल पता होंगे डिसमिसल के, लेकिन उसके हर बार इमीडिएट टर्मिनेशन नहीं होता है। एक इंक्वायरी होती है, उसके बाद रेलेवेंट एक्शन लिया जाता है। सर इतना भी नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे से बंदा लाइव आ रहा है, वहाँ पुलिस पहुंच नहीं रही है। आज मैं आपकी 11:30 की कॉल दी गई थी, उससे पहले ही 200 बंदा पुलिस का यहाँ पे खड़ा है। वो 1.5 घंटा लाइव आ रहा है, मीडिया वहाँ पे। मैं आपकी बात पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खामियां रही हैं, दिक्कतें रही हैं। सर खामियों से किसी माँ का बच्चा चला गया, बहन का भाई चला गया, उन बच्चों का बाप चला गया, तो खामियां कहाँ से पूरी होंगी? वो खामियां पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जितनी सजा मिलेगी, जिसको मिलेगी वो मिलेगी। कार्तिक जी, क्या जो आप ये बात बोल रहे हैं, क्या ये पूरा परिवार और ये जितना समाज यहाँ पर है, क्या आप उनको ये अश्योरिटी दे सकते हैं कि अगर कोई क्रिमिनलिटी की पुनीत शर्मा या एसएचओ जो है हरमहिंदर सिंह, उनको टर्मिनेट किया जाएगा? 100%। अगर क्रिमिनलिटी का कोई एंगल पाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी पाई जाती है, इंक्वायरी पूरी होगी, अच्छे तरीके से होगी, हाई लेवल पर होगी, सारे जितने एविडेंसेस हैं, एलिगेशन, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाएगा। कोई भी क्रिमिनलिटी पाई जाती है, रिक्विजिट एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। जो लैंड ग्रैबिंग की जो धाराएं उन पर डाली गई हैं, वो उन पर भी जो लैंड ग्रैबिंग की अलग से धाराएं नहीं, लैंड ग्रैबिंग की, क्योंकि परिवार ये कह रहा है 302 के अंदर उनको भी बुक करना चाहिए, ये परिवार की मांग है। लैंड ग्रैबिंग की जितनी धाराएं हैं, अब वही बात है, आप भी समझ रहे हैं, एलिगेशंस हैं। अभी इसके साथ जितने फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके हिसाब पर जितनी इंक्वायरी हो पाएगी, जो सेक्शन उसमें बनता होगा, लगेगा, इंक्लूड किया जाएगा, उसके हिसाब से पूरी कार्यवाही होगी। सवाल ये उठा कि पुलिस ने उस समय जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की उस युवक को, और जब वो गायब, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वही मैटर ऑफ इंक्वायरी, वही मैटर ऑफ एलिगेशन। पुलिस के सामने जो लोग मुंह पर काले रुमाल बांधकर वहां पर घूम रहे थे, पुलिस ने उनको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मुंह पर काले रुमाल बांधकर घूमेगा तो उसे पुलिस पकड़कर अंदर ले जाएगी। आपकी बात एकदम सही, यही मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि जब वहां पर पुलिस वाले प्रेजेंट थे, तो ऐसे बंदों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया, जब क्लियर डायरेक्शंस फ्रॉम सीनियर्स आए थे। सर क्या लगता है कि मौके के जो अधिकारी थे और जो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, क्या उनके बीच कोई तालमेल नहीं था कि जिसके चलते समय रहते जो हायर मैं इन सारी चीजों के बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो फॉर्म हुई है, उसका हेड मेंबर मैं ही हूँ। मुझे ही खूनी भी पकड़ना है, मुझे लैंड माफिया भी देखना है, उन पर भी शिकंजा कसना है, मुझे ही जितनी आप सबकी डिमांडें हैं वो पूरी करनी है। जब तक मैं यहाँ पर चौक में आप सबके साथ खड़ा रहूंगा, वो वही समय है जिसमें मैं वो सारा काम कर सकता हूँ और मटेरियल ले सकता हूँ, उन बंदों की पकड़ाई कर सकता हूँ। मेरी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है। हम, जब आप मान के चलिए, जब से हमें खबर आई है, तब से
आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, आप इन्हीं से पूछें जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कितने देर खड़ा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर्स, मेरे सीनियर हो गए, एसपी साउथ साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, पर्सनली मुझे कितना सपोर्ट मिला है, सारे सीनियर साथ में खड़े रहे हैं। जूनियर फॉर्मेशन से भी पूरा तरीके से सपोर्ट मिला है, मेरे एसएचओज मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिनसे जो काम होना है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रॉपर काम होना है, वो सारा चालू है। सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आपने भी वो फेसबुक लाइव देखी हुई है, सीसीटीवी फुटेज वहां पर और ज्यादा ढूंढी जा रही है। जो सीन ऑफ क्राइम था उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया है। एफएसएल को अब वो सारी चीजें फॉरवर्ड की जाएंगी। जो अरेस्ट हैं उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है। जो पीछे कॉन्स्पिरेसी में लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली वहां नहीं थे, लेकिन उनका हाथ फिर भी था हमारे इस शख्स की डेथ में, उनको भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है, किया जा भी रहा है। सर ये जो आप देखिए, रेवेन्यू आपके सेक्शंस आप 302, 307, 323, 447, 147 इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? हो सकती है, नहीं होंगी, ये आश्वासन है कि होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े नाम इसमें आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के या पुराने जो सबसे पूछताछ की जाएगी। अब बात यही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आप लोग जानते हैं, जब हमारे पास ग्राउंड होता है हम क्वेश्चनिंग के लिए तभी किसी को बुला सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन अनहिंडर्ड चले। हम लोग सहयोग की आशा भी करते हैं और हमें पूरी तरीके से परिवार, जो मृतक हैं उनके परिवार से हमें सराहनीय सपोर्ट मिला भी है। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। सारे जितने एलिगेशंस इस बारे में लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी जितनी है, उसको अनर्थ करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। कितनी देर ये रिपोर्ट जो है, जो एसआईटी बनाई गई है, इसकी रिपोर्ट कितने टाइम मैनर में जो है वो मिल जाएगी? मुझे जैसे ही मौका मिलेगा जल्दी से जल्द होगा। मैं आपको नहीं कह सकता 78 दिन, 79 दिन, 70 दिन, 20 दिन, 1 दिन, मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितने पीछे तक जाती है। भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं, फिर भी पुलिस ने उस टाइम जो है वो क्यों नहीं, जब ये पुरानी घटना, ग्रेटर कैलाश इलाका है या सैनिक कॉलोनी चौवादी, इसमें ऑलरेडी पहले भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक इतना सब पर ढील दी जा रही है। यही एक जो ये ढील दी गई है वो इंक्वायरी का पार्ट है। और जो ये पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ पर एक जमीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है, एलिगेशंस लगाए हैं, वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए, कागजों से गुजरने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए समय लगता है। बार बेचना यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सीधा सीधा हाथ होना, उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई? यही जितने एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो रिक्विजिट कार्यवाही होगी वो होगी। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मैं उन कागजों को खुद गुजर सकूं, मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं हम उन कागजों को देख सकें, उन बंदों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकें। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, वो बंदे भी बुलाए जाएंगे, इसके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो भी अनर्थ की जाएगी। और यहाँ पर जो कमियां खामियां रही हैं उनके पीछे अगर क्रिमिनल इंटेंट है तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, और अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, सिंपली इनकॉम्पिटेंस है, कमियां हैं, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बात पर आप लोग मैं मैडम यही कहना चाहूंगा, जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, प्रोसेस आप जानते हैं, जब दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है तो प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप होती है। अगर प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है तो इतना फोरथॉट अफसरों में होना चाहिए कि वो पहले से एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट मंगाकर रखें। उन चीजों में उन चीजों में इनकॉम्पिटेंसी की जो कमियां हैं वो सारी की सारी मैटर ऑफ इंक्वायरी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक सवाल ये करना चाहूंगा, अभी फैमिली जो मांग कर रही है वो ये कह रही है कि कोई बड़े सीनियर डीजीपी आए तो यहाँ पे बातचीत करें। परिवार को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, क्योंकि पिछली जो कार्रवाई देखी गई है, हमने जानीपुर में जो सुसाइड हुआ उसमें जो एसएचओ जो है वो भी लाइन में हाजिर हुए हैं। कई केसेस हैं जो इन लोगों के मन में ये है कि पुलिस सिर्फ जो है धूल झोंक रही है कि डीपीएल अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक कोटेशन है, अंग्रेजी का है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आप जितना तेज काम चलाने की कोशिश करेंगे, जितने लोग इसके पीछे हैं वो उतनी आसानी से बचकर निकलते जाएंगे। किसी भी आदमी को जब गड्ढे में डालना होता है तो उसे गहरा खोदा जाता है, उसमें लगता है समय।
इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होता है, जितनी गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है उतने सजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उतनी सजा तगड़ी होती है। सर परिवार वालों को आश्वस्त करते हैं कि पुलिस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। पुलिस पर किसी भी तरह, क्या आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? पूर्व अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है जितनों पुलिस के पर प्रेशर पे तो नहीं आएगी सर? बिल्कुल नहीं आएगी पुलिस प्रेशर में। पुलिस साथ में खड़ी है आपके, यहाँ पर भी हम खड़े हैं और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें बस सहयोग की जरूरत है, हमें समय की जरूरत है, और समय की जरूरत कैसे है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है। एक ही करनी पूरे विभाग पर सवाल निशान खड़ा है, ये आप भी समझते हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते पूरा विभाग ही गलत है, पर चंद ब्लैक शीप जो है जिनकी वजह से वर्दी दागदार हो रही है सर। बिल्कुल सही बात है। कौन है वो ब्लैक शीप, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, एलिगेशंस किस हद तक सच हैं, किस हिसाब से फ्रेम किया जा सकता है, वो मैटर ऑफ इंक्वायरी भी है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। पुलिस की तरफ से क्या खामियां, दूसरी तरफ से क्या खामियां। सर गोला शाह की तरफ से एक दिन ये थे एसपी कार्तिक, जिन्होंने बताया कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। ये कार्तिक ही हैं जो इस पूरे मैटर को देख रहे हैं, पूरे मैटर को इन्होंने देखा हुआ है। यही इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं। उन्होंने कहना था कि जल्द ही जल्द पूरी इंक्वायरी करके वो दूध का दूध और पानी का पानी हम लाएंगे। आप देख रहे हैं, कैमरामैन विकास बग के साथ सर्वदेशी जम्मू।